नए चैप्टर का नाम लिखो स्पेशल पर्पस बुक, डैश डाल के लिखना अदर बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक्स डैश डाल के अदर बुक्स। तो जैसे आपने पिछले चैप्टर में कैश बुक पढ़ा, तो वैसे ही इस चैप्टर में भी हम बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में कैश बुक के अलावा दूसरी जो बुक्स होती हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम बन गया अदर बुक्स। तो इसमें हमें कौन कौन सी बुक्स की स्टडी करनी है, तो आप मेरे साथ ऐसे बाइफरकेशन करो। तो इसमें हमें टोटल 5 तरह की बुक्स के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप 5 बाइफरकेशन कर लो। तो इस चैप्टर में भी हमें बुक्स बनानी है जैसे पिछले चैप्टर में बनाया था, लेकिन इस चैप्टर में हमें 5 बुक्स बनानी है। पहली बुक का नाम है परचेज बुक, दूसरी बुक का नाम है सेल्स बुक, तीसरी बुक का नाम है परचेज रिटर्न बुक, चौथी बुक का नाम है सेल्स रिटर्न बुक, और 5वीं बुक का नाम है जर्नल प्रॉपर, JOURNAL, जर्नल प्रॉपर। तो देखो ध्यान से सुनना, बिजनेस में 2 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक होती हैं कौन सी ट्रांजैक्शंस? कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है या बैंक इन्वॉल्व होता है। लेकिन बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस चैप्टर का पर्पज़ ही ये है, इसका नाम स्पेशल पर्पज़ इसलिए है क्योंकि जब बिज़नेस बड़ा हो जाता है, आपका बहुत बड़ा बिज़नेस करना शुरू करते हो आप, तो सारी ट्रांजैक्शंस कैश वाली नहीं होती। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? नॉन कैश वाली। तो जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया कि जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो वो सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो हमारे को इस स्पेशल पर्पस बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो यानी कि इस पूरे चैप्टर में कोई भी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती। इस पूरे चैप्टर में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। क्योंकि अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी तो वो तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है? कैश बुक में। इसीलिए वो चैप्टर आपको अलग पढ़ा देते हैं। तो ये ज़रूर मेंशन कर लो आप अपने समझने के लिए कि इसमें सारी ही बुक्स के अंदर हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो मैं आपको अभी समझाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो पहले छोटी सी थ्योरी लिखते हैं, फिर धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ाएंगे तो आपको हर तरह की बुक के बारे में सिखा देंगे। बहुत ही सिंपल होती हैं वैसे तो। हाँ जी, वो भी सब कैश बुक में ही आ जाती हैं। कैश और बैंक मतलब एक ही बात होगी। तो कैश और बैंक वाली सारी ट्रांजैक्शंस आपकी पिछले चैप्टर में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में कोई भी ट्रांजैक्शन कैश और बैंक वाली नहीं होती। चलो, तो सबसे पहले आप लिखो नंबर 1 परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं ये पता होना चाहिए। तो पहले लिख लो, फिर धीरे धीरे समझाऊंगा। तो डैश डाल के लिखना परचेज बुक में इट रिकॉर्ड्स गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसमें 2 वर्ड्स को ब्लॉक या हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो गुड्स को कर लो और एक क्रेडिट को कर लो। उसके बाद नंबर 2 होती है सेल्स बुक। सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में लिख लो इट रिकॉर्ड्स गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसमें भी आप गुड्स वर्ड को हाईलाइट कर लो या ब्लॉक कर लो और क्रेडिट को हाईलाइट कर लो या ब्लॉक कर लो। उसके बाद नंबर 3 होती है परचेज रिटर्न बुक, परचेज
रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में लिख लो, इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न्ड आफ्टर क्रेडिट परचेज, गुड्स रिटर्न्ड आफ्टर क्रेडिट परचेज। तो इसमें भी आप गुड्स रिटर्न को हाईलाइट कर लो और क्रेडिट को हाईलाइट कर लो। उसके बाद नंबर 4, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, तो सेल्स रिटर्न बुक में लिख लो, इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न्ड आफ्टर क्रेडिट सेल। गुड्स रिटर्न्ड आफ्टर, आ जाओ तुम स्टेज पे आ जाओ, मुझे बता देते कि सर आज आप छुट्टी ले लेना, आप मत आना। मुझे बता दिया करो भाइयों बहनों जिस दिन मुझे छुट्टी लेनी हो, ताकि मैं भी घर में आराम करूं। तो इसमें भी आप गुड्स को और क्रेडिट को हाईलाइट कर लो, इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न आफ्टर क्रेडिट सेल। और उसके बाद नंबर 5, पांचवी बुक, इसका नाम है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में आप लिख लो डैश डाल के, all the transactions which are not recorded in any other book, जो किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, वो ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो वो हम सीख जाएंगे चैप्टर के अंदर जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको टोटल 5 बुक्स बनानी है बस, ठीक है। तो अब आपके मन में ऑब्वियसली विचार आ रहा होगा कि सर ये 5 बुक्स क्या हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि बिज़नेस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश या बैंक से रिलेटेड है तो वो ट्रांजैक्शन आपको कहाँ रिकॉर्ड करनी है? कैश बुक में। तो उसका तो इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। अब जितनी भी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, बस इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? क्रेडिट वाली। तो इतनी सी बात तो याद रहेगी आपको। तो इसीलिए हर जगह आप देखो मैंने हाईलाइट करवाया है आपको क्रेडिट वर्ड। देखो दिख रहा है आपको हर जगह कौन सा वर्ड हाईलाइटेड है? क्रेडिट। इसका मतलब आपको सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? क्रेडिट वाली। और बाकी बुक का नाम जो है उससे आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या रिकॉर्ड करना है। अब परचेज बुक है तो परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे? जो गुड्स आप परचेज करते हो। अब इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने गुड्स को हाईलाइट करवाया है, इसको बादल भी बना देता हूँ। गुड्स का मतलब क्या होता है? हर जगह गुड्स को मैंने हाईलाइट करवाया है, तो गुड्स का मतलब क्या होता है? तो बच्चा कह रहा है मुझे क्या पता? तो बताओ गुड्स का मतलब क्या होता है? तो लिखो नीचे स्टार डाल के, तो लिखो गुड्स का मतलब क्या है ना, तो स्टार डाल के लिख लो ताकि आपको पता रहना चाहिए। हाँ बोलो, पहले अपने तुक्के मार लो ताकि मन में कोई भड़ास ना रह जाए ना कि मैं तो बता रहा था। ठीक है, तो आप तो कह रहे हो स्टॉक, और बाकी तुमने भी कुछ कहा था? इन्वेंट्री। हाँ मतलब स्टॉक या इन्वेंट्री सेम ही वर्ड हो गया वैसे। और कुछ? ठीक है, तो वैसे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब अगर आप जो कह रहे हो वो भी लिख दूं तो कोई मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकता वैसे तो बिल्कुल कह तो सही रहे हो। ठीक है, स्टॉक या इन्वेंट्री, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करना हो ताकि किसी नालायक से नालायक बच्चे को भी समझ आ जाए ऐसी भाषा में तो क्या?
हाँ, जो जो हम बेचते, जो हमारा मतलब जिसमें हम हमारा बिजनेस जो है डील करता है, इन विच वी डील, ठीक है, द प्रोडक्ट इन विच वी डील, तो कुछ भी समझ लो, विच हेल्प अस अर्न प्रॉफिट, कुछ भी समझ लो। तो हम इसके एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी एक फर्नीचर का शोरूम है, ठीक है, तो अगर मैं एक फर्नीचर शोरूम में हूँ तो मेरे लिए गुड्स क्या होगा? फर्नीचर, जैसे कि टेबल, चेयर, एट्सेट्रा। अगर मान लो मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टेशनरी का दुकानदार हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या होगा? पेन, पेंसिल, बिल्कुल सही। अगर मान लो मैं एक बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, मान लो मैं DLF हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या होगा? बिल्डिंग्स, राइट। तो समझ आ गया भाइयों बहनों गुड्स का मतलब? तो गुड्स का मतलब होता है बेसिकली जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, जो आपका मेन काम है, जो आप बेचते हो, जिसको इंग्लिश में आप स्टॉक भी कह सकते हो या इन्वेंट्री भी कह सकते हो। तो समझ गए गुड्स का मतलब? तो ये ध्यान रखना है, तो मैं लिख देता हूँ मतलब छोटा सा ये इसीलिए ब्रैकेट में, कि गुड्स का मतलब होता है कि जो भी आपका मतलब मेन बिजनेस है और जो भी चीज़ आप बेच रहे हो उसको हम गुड्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको बस ये समझ आया कि आपको सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बाकी बुक का नाम जो है उसी से आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या रिकॉर्ड करना है। तो परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करना है? जब आप गुड्स क्या करते हो? परचेज करते हो। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे? जब आप गुड्स सोल्ड करोगे। तो देखो नाम से क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट पहले? ओके। परचेज रिटर्न में क्या रिकॉर्ड करोगे? तो देखो मैं लिंक भी बना देता हूँ आपके लिए। जब आपने फर्स्ट पॉइंट में गुड्स खरीदे, अगर फर्स्ट पॉइंट में खरीदने के बाद वो गुड्स आपने क्या कर दिए? वापस कर दिए, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा? परचेज रिटर्न। तो समझ गए परचेज रिटर्न। फिर ऐसे ही अगर आपने गुड्स बेचे, सेल करे, और सेल करने के बाद वो गुड्स अगर रिटर्न हो गए तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे? सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ओके हो गई कहानी। तो मेन हमारी ये 4 बुक्स होती हैं। जो 5वीं बुक होती है इसको आप कह सकते हो रेसिडुअल बुक। रेसिडुअल बुक का मतलब हो गया कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो फिर वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी? रेसिडुअल बुक में। उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो जो हम सीखेंगे जब बाद में चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो रेसिडुअल बुक का मतलब है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो फिर उसको हम इस वाली बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो टोटल 5 बुक्स आपको इस चैप्टर में बनानी है। तो क्लियर हो गई 5 बुक्स। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी ही सिखाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो पहले आप हेडिंग डाल देना परचेज बुक। ठीक है, तो परचेज बुक के लिए मैं क्वेश्चन मतलब आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो बस आप हेडिंग डाल दो परचेज बुक। हाँ, फॉर्मेट तो मैं ही बनवाऊंगा, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बस आप हेडिंग डाल दो परचेज बुक। ठीक है, चलो तो परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, आओ मेरे साथ बनाओ। तो एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेट है, तो बड़ी सावधानी से बनाना। पहला कॉलम होता है डेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम होता है इनवॉइस नंबर। चौथा कॉलम होता है LF। पांचवा कॉलम होता है डिटेल्स। उसके बाद छठा कॉलम होता है कॉस्ट। उसके बाद जो कॉलम्स होते हैं वो जनरली क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो कई बार कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं।
जैसे कोई एक एक्सपेंस को बोलते हैं फ्रेट। फ्रेट क्या होता है बताओ? बेचने या खरीदने में जब आप सामान को मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो, कोरियर, हाँ, कूली वगैरह, कुछ भी सामान के ट्रांसपोर्ट के खर्चा आप कह सकते हो फ्रेट। इसी तरह पैकिंग चार्जेस, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके बाद कभी कभी कुछ पैकिंग चार्जेस इस तरह के भी एक्सपेंस आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप लिख लो। नहीं, इसमें तो नाम ही लिखना पड़ता है और लास्ट कॉलम होता है टोटल। ठीक है, तो आप भी एक सुंदर सा ऐसा फॉर्मेट बना लो। हाँ जी, नहीं एलएफ की तो ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्ची कह रही है कि बनाने ही क्यों? नहीं, तो एलएफ का आप मत बनाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर स्कूल की टीचर ने अगर नंबर काटे तो फिर मुझे मत कहना। नहीं, ये तो बनता ही है, कॉस्ट तो बनाएंगे ही, फ्रेट भी मतलब बनाएंगे ही, जनरली होता ही है, पैकिंग चार्जेस भी जनरली होते ही हैं, और टोटल। तो मतलब अगर क्वेश्चन में कभी कुछ चेंज होगा तो सिर्फ ये दोनों ब्लू कलर वाले चेंज होंगे। हो सकता है फ्रेट की जगह कुछ और नाम दे दे, या हो सकता है पैकिंग चार्जेस की जगह कुछ और नाम दे दे, लेकिन बाकी सारे स्टैंडर्ड रहेंगे। ठीक है इशिता जी, तो एलएफ का कॉलम जो है बना लेना, फॉर्मेट का पार्ट है, वैसे उसका यूज़ कुछ नहीं है ना, वो है बेकार, खाली पड़ा रहेगा। इनवॉइस नंबर भी बेकार है वैसे तो, खाली पड़ा रहेगा, लेकिन फॉर्मेट के लिए बना लेते हैं। चलो ठीक है, तो अब आपको सिखाता हूँ कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। तो देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ मेसर्स गुरमान ब्रदर्स। ठीक है, तो हमको परचेज बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 1 अप्रैल। अब यहाँ पर लिखा है परचेज्ड गुड्स, एक तो गुड्स पे फोकस करना है, फ्रॉम जोशी ब्रदर्स। तो आपने जोशी ब्रदर्स से गुड्स खरीदे, मुंबई, वाइड, इनवॉइस नंबर 210, इनवॉइस नंबर है 210। अब देखो आपने क्या क्या सामान खरीदा, तो ध्यान से देखना। आपने खरीदा 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट एट द रेट 200 ईच, 10 ट्यूबलाइटें खरीदी आपने। उसके बाद 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स एट द रेट 100 ईच, 50 बल्ब खरीदे आपने। तो इस बात से ज़रा आइडिया लगाओ कि आपका किस चीज़ का बिजनेस है। बताओ चौहान साहब, आप ट्यूबलाइटें खरीद रहे हो, आप बल्ब खरीद रहे हो, तो क्या बिजनेस है आपका? इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का। हाँ, तो ये आइडिया खुद लगा लेना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब आपकी बिजली की दुकान है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है ना, बल्ब खरीद रहे हो, ट्यूबलाइट खरीद रहे हो। फिर उसके बाद दिया है ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, 10% हो गया ट्रेड डिस्काउंट। एंड कार्टेज ₹100, तो कार्टेज का मतलब वही फ्रेट, कार्टेज कह लो या फ्रेट कह लो, एक ही बात है। तो आपको पहले समझ आया क्या क्या खरीदा हमने? पहले इसमें कोई डाउट? तो अब इसको देखो रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले डेट लिखते हैं। देखो, तो आप मेरे साथ साथ लिखो 1 अप्रैल। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स में आपको हमेशा नाम लिखना है जिससे आपने सामान खरीदा। तो देखो हमने किससे सामान खरीदा? जोशी ब्रदर्स, राइट। तो लिखो हेडिंग डाल के आप भी जोशी ब्रदर्स, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर इनवॉइस नंबर में लिख लो जो अगर दे रखा होगा इनवॉइस नंबर। कितना दे रखा है इनवॉइस नंबर? 210 दिख गया? नहीं दे रखा हो तो छोड़ देना। हाँ, जोशी ब्रदर को अंडरलाइन कर लो और इनवॉइस नंबर लिख लो 210। लिख लिया यहाँ तक? अब जो सामान हम खरीदते हैं वो जोशी ब्रदर्स के नीचे अंडरलाइन करके फिर लिखना है।
तो लिखो मेरे साथ 10 ट्यूबलाइट्स। हाँ नहीं मैडम, आ जाओ आप स्टेज पे आ जाओ, मुझे बता दिया करो भाई। जिसको डाउट हो कि सर गलत पढ़ा रहे वो स्टेज पे आ जाए बच्चा, और मुझे पहले बता दिया करो सर आज आप मत आना, ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ मुझे तो फॉलो करो ना 15 मिनट अब। तो क्या लिखना है आपको, 10 ट्यूबलाइट्स एट द रेट रुपी 200। चलो मेंटल मैथ्स करो, 10 ट्यूबलाइट 200 रुपये की कितने की हो गई? हाँ, तो डिटेल्स में 2000 लिखना है। ओके, अब उसी के नीचे लिखो 50 बल्ब्स एट द रेट रुपी 100। 100 रुपये के आपने बल्ब भी खरीदे 50, 5000। वेरी गुड। तो डिटेल्स में लिखो 5000। बस, तो 2 चीज़ें खरीदी। तो अब 2000 और 5000 जोड़ो 7000। तो लिखो पहले लाइन लगा के 7000। ठीक है, पहले यहाँ तक ओके हो गया। देखो इसमें तरीका है रिकॉर्ड करने का। अब जोशी ब्रदर से हमने देखो इतनी सारी ट्यूबलाइट खरीदी, इतने सारे बल्ब खरीदे, तो जोशी ब्रदर्स कह रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो। तो जोशी ब्रदर्स हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, देखो 10%। तो ये भी हमें शो करना है। देखो हम कैसे शो करेंगे, लिखो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो लिखो ट्रेड डिस्काउंट 10%। अच्छा, लगाओ गाल पे 2 थप्पड़। 7000 का 10% निकालो 700। तो इसको ब्रैकेट में शो कर दो। ब्रैकेट का मतलब है माइनस करना है। वो तो मैंने वो पूछा, मैं तो डिस्काउंट लिख रहा हूँ अभी। बच्चा अपने धुन में पहले ही सवार। तो 700 डिस्काउंट आ गया। अब इसको माइनस करके लिखो कितना बच गया, 6300। लेकिन अभी डिटेल ख़त्म नहीं हुई। अब 6300 का हमने सामान तो खरीद लिया, लेकिन 100 रुपये हमारे खर्च हो गए किस बात के, फ्रेट के, कार्टेज के। मतलब इतना सारा सामान रिक्शा में लेकर आए ना हम, तो 100 रुपये हमारे खर्च हो गए। इसको बोलते हैं कार्टेज या फ्रेट। तो देखो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, लिखो ऐड कार्टेज 100 रुपये। तो 100 रुपये और खर्चा हो गया, तो टोटल अब बताओ कितना हो गया, 6400, राइट। तो 6400 पर आप ऐसे क्लोज लगा दो, तो जोशी ब्रदर्स की पूरी कहानी ऐसे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, पहले इतना ओके हो गया। चलो अब ध्यान से देखना, देखो अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी, अब आगे भी ड्रामा बचा है। अब हमें कॉस्ट में क्या लिखना है वो ध्यान से देखना। कॉस्ट किसे कहते हैं, ग्रीन कलर कर देता हूँ कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने जो भी सामान खरीदा वो कितने का पड़ा आपको, वो सामान कितने का है बताओ। तो सामान है 6300 का, तो आपको कॉस्ट के नीचे यहाँ लिखना है 6300। ठीक है, कॉस्ट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये है कॉस्ट। हाँ, ये कार्टेज के चार्जेस से पहले की कॉस्ट है। हाँ, उसके बाद जो दूसरा कॉलम है फ्रेट का या कार्टेज का, उसमें कितने रुपए लिखने हैं आपको, 100 रुपीज़, राइट। फिर जो तीसरा कॉलम है पैकिंग चार्जेस का, वो इसमें कुछ नहीं है तो डैश छोड़ दो, और फिर टोटल तो सेम ही आएगा, कितना, 6400। तो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करने का जो पूरा स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये होता है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो हर ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करना है। तो थोड़े से ड्रामे आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन नंबर जो है वो ड्रामे के हैं, नंबर आंसर निकालने के नहीं है। आंसर तो मैं भी निकाल लेता, 6400 तो मेरा दिमाग में पहले ही आ गया था, लेकिन आपको नंबर किस चीज़ के मिलेंगे, ड्रामे के, नौटंकी के। तो आपको ये नौटंकी सीखनी है। तो क्लियर हो गया। अभी और करेंगे नौटंकी।
अभी और लोगों से सामान खरीदेंगे। तो अब आगे बढ़ता हूँ, देखो चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो अप्रैल 1 के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली ट्रांजैक्शन है अप्रैल 6। पढ़ो आपने क्या खरीदा। परचेज्ड अगेंस्ट कैश 20 हेवल्स ट्यूबलाइट। आपने ट्यूबलाइट्स खरीदी एट द रेट ₹180 ईच, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बताओ कितनी ट्यूबलाइट्स खरीदी आपने? 20। कितने रुपए ईच की? तो कितना हो गया? 3600। ठीक है, तो बताओ कैसे लिखोगे? यहाँ परचेज्ड अगेंस्ट कैश है, हाँ, तो कैसे लिखोगे बताओ? तो जैसे हमने ऊपर जोशी ब्रदर्स लिखा था वैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। तो बस, तो इसका मतलब आप नालायक। अभी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बताया था? ये पूरा चैप्टर क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत चालू होते हैं, आप जैसे भोले मासूम बच्चों को वो पागल बनाने के लिए जानबूझ के देते हैं ट्रांजैक्शंस। इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना, जैसे ये ट्रांजैक्शन आ जाए इस पर वाइटनर लगा देना एग्जाम पे। लेकिन बाकी बच्चों ने तो नहीं सोचा ना, आपकी तरह स्मार्ट नहीं थे वो। तो बताओ भाई, वो समझ गए क्यों नहीं रिकॉर्ड करना? क्योंकि ये आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, तो ये ध्यान रखना है। तो 6 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन आपको जानबूझ के पागल बनाने के लिए दी थी, इसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना, तो इसको छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 10 अप्रैल। 10 अप्रैल में अब देखो क्या क्या खरीदा हमने। परचेज्ड गुड्स, तो एक तो गुड्स पे फोकस कर लेते हैं। फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदा दिल्ली वाइड इनवॉइस नंबर 18। ठीक है, तो अब बताओ कैसे रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, तो पहले तो डेट लिखो 10 अप्रैल। क्या नाम लिखोगे? हाँ, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर। तो लिख लो राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। और इनवॉइस नंबर कितना है? 18। अब देखते हैं क्या क्या सामान खरीदा हमने राजेश से। तो एक तो हमने खरीदा राजेश से 25 हीटर एट द रेट 800 ईच। ठीक है, 25 हीटर खरीदे 800 ईच के, 10% रेट डिस्काउंट तो लगा देंगे चलो। ठीक है, और 15 पंखे खरीदे आपने एट द रेट 1600 ईच, और इस पर भी 10% रेट डिस्काउंट लगा देंगे। तो पहले चलो ये दोनों बातें लिख लेते हैं। तो कैसे लिखोगे देख लो। 25 हीटर्स एट द रेट ₹800, बताओ कितना हो गया? 20,000। ओके, उसके बाद 15 कंप्यूटर्स एट द रेट ₹1600, बताओ कितना हो गया? 24,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 44,000। ओके, अब कुछ डिस्काउंट भी है क्या? 10% है ना ट्रेड डिस्काउंट, तो वेरी गुड। तो लिखो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 10% कर दो माइनस, कितना? मतलब माइनस करके बता रहे हो? 39600। ठीक है, तो देखो बाकी बच्चे संतुष्ट हैं यहाँ तक? किसी को अजीब सा तो नहीं लग रहा? ओके। अब कुछ फ्रेट, पैकिंग वैकिंग का खर्चा है क्या? देखें, तो लिखा है पेड पैकिंग चार्जेस 100 रुपये। अब 100 रुपये आपके पैकिंग में खर्च हो गए। नहीं, ऐड पैकिंग,
हाँ, कार्टेज तो अलग होता है, कार्टेज तो होता है सामान ट्रेवल करवाने का खर्चा। तो ऐड पैकिंग, तो 100 रुपये पैकिंग में खर्च हो गए। तो कितना आ गया? 39,700। चलो तो अब बताओ कॉस्ट में क्या लिखोगे? कॉस्ट में हाँ 39,600। फ्रेट में क्या लिखोगे? कुछ नहीं, नहीं, डिस्काउंट के बाद जो बचता है उसी को कॉस्ट कहते हैं, मतलब माइनस कर दिया। और पैकिंग में कितना? 100, और टोटल में कितना? 39,700। चलो तो देखो प्यारे बच्चों, कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी तो नहीं लग रही? समझ आ रहा है? तो आपका किस चीज़ का बिजनेस है? देखो गुड्स खरीद रहे हो आप, है ना, इलेक्ट्रिकल्स। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और किससे सामान खरीदा हमने। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है 15 अप्रैल परचेज्ड ए लैपटॉप फॉर 50,000 रुपये फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। आपने कंप्यूटर मार्ट से एक लैपटॉप खरीदा 50,000 का। तो बताओ, कंप्यूटर मार्ट तो कंपनी है, हाँ, इससे आपने खरीदा, वो नाम लिख देंगे। और क्या खरीदा आपने? लैपटॉप। कितने रुपए का? 50,000 का। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बताओ? कंप्यूटर मार्ट और लैपटॉप एट 50,000। चलो तो बस, तो ये वो नलायकी है जो आपको नलायकों का सरताज बनाएगी। आपको सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड करने हैं। आपने क्या खरीदना है? सिर्फ गुड्स। क्या लैपटॉप आपने जो ये खरीदा ये गुड है आपका? क्या इसमें गुड लिखा है? देखो जरा, कहीं इस लाइन में गुड लिखा है? गुड बताओ, नहीं लिखा ना गुड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परचेज सिर्फ गुड्स का लिखते हैं। अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा है तो ये गुड नहीं है। अब बच्चा पूछ सकता है कि सर अगर ये गुड नहीं है तो ये क्या है? ये तो आपके लिए एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। आप एक लैपटॉप खरीद रहे हो तो ये आपके लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि आप ये बेचोगे थोड़ी ना। आप तो ट्यूबलाइटें बेच रहे हो, आप तो बल्ब बेच रहे हो, ये बेच रहे हो। तो लैपटॉप आपके लिए गुड्स नहीं है। नहीं तो एक लैपटॉप क्यों खरीदोगे फिर? बेचने के लिए अगर खरीदोगे तो खूब सारे खरीदोगे। बल्ब जैसे खरीद रहे थे बहुत सारे, और उसने देखो गुड्स भी नहीं दिया ना हेडिंग में। बात समझ आ रही है? तो ये आपको पागल बनाने के लिए दिया है, तो ये पॉइंट आपको नहीं रिकॉर्ड करना। नहीं देखो ना, इस लाइन में कहीं गुड्स लिखा है? देखो जैसे 1 अप्रैल वाले में देखो क्या लिखा है? गुड्स। 10 अप्रैल वाले में देखो क्या लिखा है? गुड्स। इसमें लिखा है? नहीं लिखा ना। तो यही तो ध्यान रखनी है बातें, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ आपको। तो बच्चे जनरली यही गलती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये गुड्स नहीं है तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना, छोड़ दो। अब आगे बढ़ो, देखो 16 अप्रैल को पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। परचेज्ड गुड्स। हाँ, तो ऐसे दिमाग रखना है, चलाना है आपको। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर 125। चलो तो लिखो नाम, वो तो इनवॉइस नंबर होता है और कुछ नहीं। तो 16 अप्रैल, तो डालो हेडिंग, क्या नाम है दुकानदार का? सुप्रीम इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इतना ही लिख लेते हैं शॉर्ट में। सुप्रीम इलेक्ट्रिक से क्या खरीदा? पहले तो इनवॉइस नंबर है 125, वो भी लिख लो। चलो तो सुप्रीम इलेक्ट्रिक से देखो क्या खरीदा, 5 डजन। डजन का मतलब समझ गए? एक डजन में कितने होते हैं यूनिट? 12। तो 5 डजन बल्ब्स एट ₹100 ईच। हाँ, तो 5 डजन का मतलब कितने यूनिट्स हो गए?
60 यूनिट्स। तो 60 बल्ब खरीदे उसने 100 ईच के, तो लिखो कितना हो गया, 60 बल्ब्स एट द रेट 100, तो ये तो हो गया 6000। उसके बाद और क्या खरीदा देखो, 25 पावर प्लग्स एट द रेट 80, तो करो 25 पावर प्लग्स एट द रेट 80, 2000। तो दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया, 8000। फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट है कुछ, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, तो 10% माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, 800, तो कितना बच गया, 7200। फिर ऐड कुछ खर्चा है क्या, फ्रेट चार्जेस 75, तो ऐड कर दो फ्रेट 75, तो कितना आ गया टोटल, 7275। अब आगे ब्रेकअप लिखते हैं, कॉस्ट कितनी है 7200, फ्रेट कितना है 70, पैकिंग 0 और टोटल 7275। हाँ, दोनों के ऊपर वाली लिखेंगे। तो क्लियर हो गया, मैं क्यों बताऊँ, तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, बच्चा अपनी बुद्धि ज़्यादा लगा रहा है पहले। चलो, अब जब सारे ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो लास्ट में हमें फिर लास्ट के चारों कॉलमों का ग्रैंड टोटल करना होता है, ये मेन है। चलो, तो एक बच्चा कॉस्ट 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 जोड़ लो सारी, एक बच्चा फ्रेट 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 जोड़ लो, मैंने जोड़ लिया फ्रेट। एक बच्चा पैकिंग 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 जोड़ लो, मैंने जोड़ लिया। और एक बच्चा टोटल जोड़ लो। तो फ्रेट और पैकिंग देखो मैंने जोड़ लिए, अब दो आपके। तो एक बच्चा कॉस्ट 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 जोड़ लो, 53,100 और टोटल 53,375। ठीक है, सही आ रहा है, तो लिख लो यही आ रहा है 53,375। ठीक है, तो यही आ रहा है, नो टेंशन। ठीक है, तो पहले देखो अच्छे से, 1 मिनट दे रहा हूँ। चलो, अब इसके अंदर क्वेश्चन कहता है कि जर्नल एंट्री करके दिखाओ कई बार, तो वो आप लिखो मेरे साथ, जर्नल। हाँ, इसकी जर्नल एंट्री भी करनी होती है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है और बुक के क्वेश्चंस में भी दे रखी है, क्योंकि हमने अलग अलग लोगों से गुड्स खरीदे ना। देखो, जैसे गुड्स परचेज करने की एंट्री बताओ, वैसे तो आपको याद ही होगी, गुड्स परचेज फ्रॉम जोशी की जर्नल एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जोशी। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक, नहीं, लेकिन हम ये जो जर्नल कर रहे हैं ये परचेज बुक से डिराइव करके करते हैं। तो अब लिखो जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट। तो इसमें मुझे सिखाना है ना कि कैसे लिखते हैं, नहीं तो बच्चा गलती कर सकते हैं। नहीं, ऐसे ही कर लो हवा में। तो इसमें आपको कॉस्ट लिखनी होती है, परचेज अकाउंट डेबिट में क्या लिखना है आपको, कॉस्ट। फिर उसके नीचे आपको लिखना है फ्रेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी तो आपका एक्सपेंस हुआ है। तो फ्रेट में कितना लिखोगे, 175।
फिर उसके नीचे लिखोगे पैकिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी तो आपका खर्चा हुआ है, तो इसमें कितना लिखोगे 100। हाँ, फिर उसके बाद 2, 3 लोगों से ख़रीदा है आपने सामान, तो आपके 3 क्रेडिटर्स हैं टोटल। कौन कौन है नाम देखते हैं। एक तो जोशी ब्रदर्स, दूसरा राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, और तीसरा सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर। तो ये तीनों हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा है। अब कितने कितने रुपए हैं सबके, हमें कितने कितने रुपए, जोशी को हमें कितने रुपए देने हैं, तो जोशी का टोटल देख लो 6400। तो जोशी को हमें देने हैं 6400। फिर राजेश को कितने देने हैं, टोटल देख लो राजेश का 39700। और सुप्रीम को कितने देने हैं 7275। तो ये हो गई जर्नल एंट्री। क्वेश्चन कभी कभी कहता है जर्नल एंट्री करके मुझे शो करो, तो क्लियर हो गई जर्नल एंट्री। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रुकता। क्वेश्चन कहता है इस जर्नल एंट्री की मुझे लेजर में पोस्टिंग करके भी दिखाओ, तो लिखो लेजर पोस्टिंग। नहीं, ये तो बस ऐसे ही मतलब नॉर्मल जर्नल, मतलब जर्नल एंट्री कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं करना हमें, तो खाली परचेज बुक वाले से ही डिराइव करके जर्नल एंट्री दिखानी है। बाकी जो 6th और 15th छोड़ दिए वो तो बेकार है, वो तो कैश बुक में या बाहर कहीं रिकॉर्ड होगा, उससे हमें मतलब नहीं। चलो, इसमें नरेशन की ज़रूरत नहीं है। चलो अदर बातें ऐसा करूं, पहले पढ़ा दूं फिर कर लूँ अदर बातें, है ना। नहीं तो भाई फिर तो बच्चे का सबका मन करेगा मैं भी अपनी बात कह दूं, मैं भी अपनी बात कह दूं, तो फिर हम भटक जाएंगे ना अपने मेन मुद्दे से, सीखने से। तो लेजर पोस्टिंग करते हैं, आ जाओ। तो छोटे छोटे लेजर बना लेते हैं आपके लिए। तो एक तो बना लो जोशी ब्रदर्स का अकाउंट, सिर्फ 2 लाइन का बनाना है आपको, छोटा सा। एक बना लो, कौन है, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर। बस 2 लाइन के लेजर अकाउंट बना लो। लेजर अकाउंट तो याद ही होगा कैसे बनता है, टी शेप। बाकी डेट का कॉलम मत डालना। ठीक है, जोशी ब्रदर्स हो गया, सुप्रीम इलेक्ट्रिक हो गया, नहीं राजेश इलेक्ट्रिक हो गया, और सुप्रीम भी बना लो। सुप्रीम इलेक्ट्रिक। तो ये भी 2 लाइन का। और देखो जर्नल एंट्री में और कौन सा बनेगा, और बनेगा परचेज अकाउंट, फ्रेट अकाउंट और पैकिंग चार्ज अकाउंट। अरे यार क्या, वो तो जितने हैं उतने ही तो बनेंगे भाई, वो तो जो जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट होते हैं उतने ही बनेंगे। तो एक बना लो परचेज अकाउंट, एक बना लो फ्रेट अकाउंट, और एक बना लो पैकिंग चार्जेस अकाउंट। अब देखो भाई, जो नहीं, डेट की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट होना है तो हो जाओ, अभी मौका है।
क्योंकि आगे आगे चैप्टर्स जो हैं इससे बड़े हैं, ये तो वार्म अप हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की लेंथ से अगर अभी घबराहट हो रही है तो अभी भी मौका है, अपनी स्ट्रीम चेंज करा लो, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वार्म अप क्वेश्चंस हैं। सॉरी नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मतलब सॉरी क्या, वो तो भाई जो है वो है आपके सामने, मैं कोई घर से थोड़ी ना लाया हूँ, ये तो जो क्वेश्चन किताब में है जो है वो करवा रहा हूँ। तो भाई जर्नल एंट्री में अगर 6 अकाउंट है, अब खुद देखो, अगर जर्नल एंट्री में 6 अकाउंट है तो लेजर कितने बनेंगे, 6 ही तो बनेंगे, तो इसमें कोई गलत थोड़ी ना है। तो बना लो, जोशी ब्रदर बना लो, राजेश बना लो, सुप्रीम बना लो, परचेज बना लो, फ्रेट बना लो और पैकिंग चार्जेस बना लो। चलो तो कहाँ से शुरू करूँ, पहले जोशी ब्रदर्स से करवाऊँ शुरू? चलो तो अब जिसको भी आराम से सोच लें, जो भी बच्चा सोच रहा हो मैं होशियार हूँ, वो बताए कि जोशी ब्रदर्स अकाउंट में आप कैसे पोस्ट करोगे। देखो एंट्री देखकर बताओ अपने आप। एंट्री को देखकर अपने आप बताओ कि जोशी ब्रदर के अकाउंट में आप कैसे पोस्ट करोगे। क्रेडिट साइड पे करोगे, वेरी गुड, चलो इतना तो सही बताया आपने, थैंक गॉड, है ना। तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट करोगे, कितने रुपए, 6400। तो जोशी ब्रदर्स में देखो 6400 जो है वो क्या है ना, सही है ना। अब बाय क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट। भाई जोशी क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, करो ना पोस्टिंग। अब तो भाई आप तो कह रहे थे हमने सर जर्नल लेजर के तो हम महारथी हैं, बहुत बड़े 30 मार्क आए हैं। हाँ तो बाय परचेज, अब खाली परचेज 6400 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जोशी ब्रदर्स के अंदर अगर आप देखो तो 6300 कॉस्ट है और 100 रुपये किस चीज़ के हैं, फ्रेट के। तो आप सीधा 6400 बाय परचेज नहीं लिख सकते, क्योंकि परचेज तो सिर्फ कितनी है, ओनली 6300, बाकी 100 रुपये तो किस चीज़ के लिखने हैं आपको, बाय फ्रेट अकाउंट। तभी तो सिखा रहा हूँ, अब आप ध्यान से नहीं सीखते, आपका ध्यान इसमें कि सर ये तो लंबा है, ये तो बड़ा है, ये है वो है, 100 उल्टी बातें। जबकि जर्नल की लेजर पोस्टिंग आप पहले पढ़ चुके, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हंसने की बातें नहीं, शर्म की बातें हैं आपके लिए। तो अगले आधे घंटे बिल्कुल शांति से सीखना जो सिखाऊंगा। तो समझ आया पहले जोशी की पोस्टिंग। चलो राजेश की पोस्टिंग देखो। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर में लिखा है 39,700 क्रेडिट में, है ना। तो बताओ राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर में इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे। अब 39,700 का ब्रेकअप देखो क्या क्या है। तो एक तो 39,600 तो परचेज के हो गए, और बाकी देख लो यहाँ ब्रेकअप में 100 रुपये क्या है, पैकिंग। तो क्या लिखना पड़ेगा, बाय पैकिंग चार्जेस। हाँ ठीक है ना। तो इसलिए पोस्टिंग सही करनी है, नहीं तो नंबर कटेंगे। और क्या है भाई, आप जितना ढंग से सीखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, जितना ऊपर ऊपर से हवाबाजी करोगे तो नंबर कटेंगे एग्ज़ाम में। अब ऐसी सुप्रीम इलेक्ट्रिक में देखो, अब सुप्रीम इलेक्ट्रिक में आपने क्रेडिट करा है 7275। अब 7275 का ब्रेकअप देख लो क्या क्या है, 7200 परचेज और 75 फ्रेट। हाँ तो कैसे लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट 7200 और बाय फ्रेट 75। चलो तो नहीं, इसमें नहीं करते, क्योंकि इसमें हम सिर्फ शो करते हैं प्रेजेंटेशन, एग्ज़ाम में भी नहीं। तो आप बुक में जब देखोगे सॉल्यूशन घर जाके, तो आप देखना आराम से। तो इसमें हमें कास्टिंग वास्टिंग नहीं करनी होती, वो भी नहीं बनाना होता।
तो ओके हो गया। चलो अब परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, तो परचेज अकाउंट में डेबिट में लिखा है 53,100। तो 53,100 परचेज में डेबिट में तो लिखा है, लेकिन क्या लिखोगे आप? टू क्या? टू जोशी ब्रदर्स, टू राजेश इलेक्ट्रिक, टू सुप्रीम इलेक्ट्रिक। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसलिए सिखा रहा हूँ। आपने 3 लोगों से सामान खरीदा, तो आप तीनों के नाम लिख रहे हो, टू जोशी, टू राजेश, टू सुप्रीम। अगर आप 30 लोगों से सामान खरीदते तो 30 के नाम लिखते। अब मुकेश अंबानी साहब का बड़ा बिजनेस है, वो तो 3,000 लोगों से सामान खरीदते हैं, तो उनका मुंशी दिन भर बैठकर टू राजेश, टू मोनू, टू सोनू लिखता रहेगा 3,000 तक। तो क्रेडिटर्स नहीं, इसका हमें एक तरीका सिखा रखा है कि हम क्या लिख सकते हैं। हम सीधा 53,100 लिख सकते हैं, और क्रेडिटर्स का अलग अलग नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो टू मैं बताता हूँ, लिखो, यही तो सीखना है आपको। तो हम इसको लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सुंड्रीज नहीं बोलना है, सन्ड्रीज। तो बोलो अपने मुंह से क्या लिखना है? टू सन्ड्रीज। ठीक है। तो सन्ड्रीज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे, तो अलग अलग नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे एक साथ लिख दिए हमने। एक नहीं होता ना, परचेज तो बहुत सारे लोगों से करते हैं। चलो, तो परचेज का तो शॉर्टकट लगा दिया। अब फ्रेट अकाउंट है 175, तो इसमें भी क्या लिखोगे? हाँ, तो इसमें भी अलग अलग नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। हाँ, लिखते तो हैं, बाकी अगर हाथ दुख रहे हो तो मत लिखो। और ऐसी पैकिंग चार्जेस कितने हैं? 100। तो इसमें भी अलग अलग नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिख सकते हो? टू सन्ड्रीज। सुंदरी सुंदरी नहीं करना, नहीं तो घर जाके पता चला पढ़ाई कर रहे हो, सुंदरी सुंदरी कर रहे हो, पीछे से मम्मी थप्पड़ मारेंगी कि ये सुंदरी कौन है, क्या सीख कर आए हो क्लास से। तो सन्ड्रीज। तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। चलो, तो पहले एक किस्सा कहानी क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया खेल। चलो, तो अब यही खेल दोबारा रिपीट करेंगे हम। तो ये तो था परचेज बुक का डेमो। ठीक है, अब एक लंबी गहरी सांस लो। हाँ, ले ली सांस। तो अब लिखो हेडिंग सेल्स बुक। सर्वर नहीं, अब करते रहो। देखो, जितना देर करोगे उतना आपका टाइम वेस्ट। सेल्स बुक लिखो हेडिंग। पहले 1 मिनट हेडिंग दिलवा दूं मैं ज़रा। तो पहले सेल्स बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं, आ जाओ। तो सेल्स बुक का फॉर्मेट वैसे सेम ही है। चलो, तो बनाएं फॉर्मेट। तो फटाफट बनाओ। सबसे पहला कॉलम तो लिख लो डेट। दूसरा कॉलम बताओ, चलो आप ही बताओ। पर्टिकुलर्स, वेरी गुड। तीसरा भी बताओ। इनवॉइस नंबर, वेरी गुड। चौथा भी बताओ। LF, वेरी गुड। पांचवा भी बताओ। डिटेल्स, वेरी गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट। बस कॉस्ट नहीं बोलते, क्योंकि हम खरीद नहीं रहे, हम बेच रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं सेल वैल्यू, है ना। कॉस्ट जनरली कॉस्ट बोलते हैं खरीदने के लिए, और बेचने के लिए बोल देते हैं सेल वैल्यू। बाकी उसके बाद जो कॉलम है वो वही सेम ही रहेंगे। एक तो फ्रेट, पैकिंग और टोटल। चलो, बहुत बढ़िया चौहान साहब।
ठीक है। और रिकॉर्ड करने का भी तरीका वही है, दो चीज़ों पे फोकस करना। किन दो चीज़ों पर? एक तो गुड्स होने चाहिए और कैश नहीं होना चाहिए। हाँ, ताकि अंधाधुंधा रिकॉर्ड करना। तो गुड्स होने चाहिए और कैश नहीं होना चाहिए। चलो तो आओ देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला तो है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिधिमा सेल्स प्रिपेयर सेल्स बुक एंड शो जर्नल एंट्री। देखो लिखा है क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री शो करनी है। चलो तो 1 मार्च को लिखा है सोल्ड टू गायत्री टी आसाम। आपने गायत्री को बेचा, इनवॉइस नंबर 2005। ठीक है। अब देखो क्या बेचा, 3 chests ऑफ टी, मतलब पैकेट होते हैं। तो 3 chests ऑफ टी फॉर ₹5000 पर चेस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। चलो तो देखो कैसे लिखना है, एक बार देख लो चाहे। सबसे पहले डेट लिख लो 1 मार्च। या चलो आप ही बताओ, हाँ आपको भी तो आ गया। अब बताओ क्या लिखेंगे अब पर्टिकुलर में। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो नाम लिख लो गायत्री टी, बस इतना ही लिख लो, काफ़ी है। और इनवॉइस नंबर 2005। चलो क्या बेचा, सामान बताओ। 3 chests ऑफ टी एट द रेट 5000। तुम मेंटल मैथ्स करते रहो बस। 15,000, ठीक है। उसके बाद उसी के आगे लिखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% भी कर दो, 750। और ये माइनस करके हमें भी बता दो, 14,250। अब इसका ब्रेकअप चौहान साहब बता देंगे। तो बताओ चौहान साहब, इसमें ब्रेकअप बताओ। सेल वैल्यू कितनी? 15,000। तो लगाओ गाल पे 2 थप्पड़ खींच खींच के। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू बताते हैं। और फ्रेट कितना, और पैकिंग कितना, और टोटल कितना? 14,250। ठीक है। तो याद रखना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू लिखनी है हमेशा। ठीक है। तो बस देखो फिर गलती हो रही है ना, तो यही तो गलती है। चलो अब नेक्स्ट आपसे पूछूंगा, ठीक है, अलर्ट रहना है। नेक्स्ट लिखा है 4 मार्च को सोल्ड टू मोहन एंड सन्स कोलकाता, इनवॉइस नंबर 2006, 20 किलो अमूल बटर एट द रेट ₹250, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो समझ गए किस चीज़ का बिजनेस है। चलो बहुत बढ़िया। चाय पत्ती बेच रहे हो, बटर बेच रहे हो। चलो तो लिखो 4 मार्च। क्या नाम है? मोहन एंड सन्स। तो लिखो मोहन एंड सन्स, 20 kg अमूल बटर एट द रेट बस 250। और इनवॉइस नंबर भी तो बताओ, 2006। तो 20 किलो मक्खन कितने का हो गया चौहान साहब? 5,000 रुपये का। चलो बहुत बढ़िया। लेस फिर ट्रेड डिस्काउंट 5%, 250, 5,250। तो तुम गाल पे थप्पड़ मत लगाओ, तुम बस अपनी उंगलियां मोड़ लो। 4750 माइनस, ठीक है। चलो तो अब बताओ ब्रेकअप इसका। सेल वैल्यू कितनी, 4,750। और फ्रेट कितना, पैकिंग कितना,
और टोटल कितना 4750। ठीक है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही? बाकी लग भी रही है तो आपकी गलती है, मैं क्या करूँ। उसके बाद 5 मार्च को पढ़ना है, आपसे ही पूछूंगा। 5 मार्च को लिखा है क्या बेचा? सोल्ड टू गैरी सन्स को बेचा। इनवॉइस नंबर 2007, 20 किलो आसाम टी एट द रेट ₹600 पर केजी, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, फ्रेट ₹1000, पैकिंग ₹600 वर सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस। ठीक है, तो मतलब सब कुछ है इस बार तो लिखो 5 मार्च। तो क्या नाम है? गैरी एंड सन्स। चलो तो इस बार आपको देता हूँ, ठीक है, आंसर निकालने के लिए। ये लो, तो पढ़ो, अपने आप लिखो, फिर पूछता हूँ 2 मिनट बाद। हो गया? तो बताओ क्या आ रहा है? और अलग अलग? ठीक है, तो देखो क्या आपका यही है, आपने मेरी तरह करा। तो 20 किलो टी एट 600 12,000, फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% 600, तो बच गया 11,400। ऐड करना है फ्रेट 1000, फिर ऐड करना है पैकिंग 600। सही, तो टोटल आ गया 13,000। चलो उसके बाद नेक्स्ट, तो इसका ब्रेकअप लिख लिया। 11,400, फिर 1000 और 600, और टोटल 13,000। तो कोई दिक्कत, डाउट? चलो अब बिल्कुल अलर्ट रहना। बताओ जी 6 मार्च, सोल्ड 10 किलो अमूल बटर। क्यों नहीं होगी? तो तुम इतने होशियार कैसे हो गए? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपको पागल बनाने के लिए दिया है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए? कैश है क्योंकि। और उसके बाद मार्च 7, सोल्ड ऑफिस फर्नीचर टू रमन। क्यों? एसेट बेचा है, गुड्स नहीं बेचे। वेरी गुड। तो ये दोनों जो हैं ये आपको रिकॉर्ड नहीं करना। बुक वाले पागल जानबूझ के बनाते हैं ना। चलो तो ठीक है, अब एक बच्चा सेल वैल्यू का टोटल करेगा, मैं फ्रेट और पैकिंग का कर रहा हूँ। चलो मेरा तो फ्रेट और पैकिंग का हो गया। अब सेल वैल्यू का करो, फिर टोटल का। टोटल 32,000 तो टोटल का हो गया, और सेल वैल्यू का उसका तो 30,400 आएगा। सर टोटल 32,000। हाँ, टोटल तो आ रहा है 32,000, और सेल वैल्यू वाले कॉलम का आएगा 30,400। चलो अब जर्नल एंट्री में आपसे पूछूंगा, सेल करने की, गुड्स बेचने की जर्नल एंट्री क्या करते हैं? आपको सिखाई है ना पुराने चैप्टर में गुड्स बेचने की एंट्री। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो अब इसमें कन्वर्ट करके बताओ क्या होगी एंट्री? कौन कौन है डेटर? ठीक है, तो लिखते भी जाओ, बोलते भी जाओ देख देख के। तो एक तो गायत्री टी डेबिट, मोहन एंड सन्स डेबिट, गैरी एंड सन्स डेबिट। अब इन तीनों के अमाउंट भी देखो ऊपर से। 14,250। गायत्री का तो है 14,250, मोहन एंड सन्स का 4,750, और गैरी एंड सन्स का 11,000 13,000। ठीक है, टोटल वाला देखना है आपको। तो गैरी एंड सन्स का टोटल कितना है? 13,000। अब टू भी बताओ। टू सेल्स अकाउंट, और टू फ्रेट अकाउंट, टू पैकिंग या पैकिंग चार्जेस अकाउंट।
क्योंकि ये भी तो हमारी इनकम है ना, ये भी तो हम लेंगे ग्राहक से। सेल में कितना लिखोगे? 30,400। फ्रेट में कितना लिखोगे? 1000। और पैकिंग में कितना लिखोगे? 600। तो समझ गए? लेजर इसमें नहीं बना रहे, क्वेश्चन ने बोला नहीं है, लेकिन अगर बोलेगा तो लेजर भी बन जाएगा। चलो तो ठीक है, तो आज हमको 2 ही बुक सीखनी थी, परचेज बुक और सेल बुक। ओके, चलो डन, टना डन।